गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल अभी आप जो कर रहे हैं, मैं आपको वर्क जो देता हूँ वो क्या देता हूँ? इरर। प्रोनाउन की इरर देता हूँ। इरर को लोग एक तरह से जिन्न समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? जिन्न या घोस्ट। अरे ये कहीं कुछ नहीं। इरर का मतलब होता है, ये पर्यायवाची है किसकी? फॉल्ट। फॉल्ट की साइनम्स है, अर्थात गलती। और गलती को इरर कहते हैं। इरर कहते होते यहाँ बुद्धि बिगड़ जाती है। लेकिन गलती पकड़ना, किसी इंसान की गलती पकड़ना बड़ा आसान है। सुधारना। किसी इंसान की गलती पकड़ना बड़ा आसान है, लेकिन जो उसके जीवन में काम आना है वहाँ गलती पकड़ना बड़ा कठिन है। यहाँ आपके फ्यूचर की बात है कि अगर यहाँ आप गलती पकड़ेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा, लेकिन अगर किसी इंसान की गलती पकड़ते हो वहाँ हानिकारक होगा। गलती पकड़ो तो फिर उसे इम्प्रूव करो, सुधारो, और नहीं गलतियाँ पकड़ो ही नहीं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे इरर की चीज़ें बता रहा हूँ कि मान लीजिए आप सपोज दैट कोई ऐसा टाइम नहीं दिया गया है जिससे आपको ये मालूम हो कि ये हमारा टेंस किस टाइम का। टाइम नहीं दिया गया। मेरी बातों को बड़े ओपन माइंड से समझना। अगर टाइम नहीं दिया, ऐसे शब्द दिए, टाइम नहीं दिया कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे, कोई समय नहीं दिया, 1 साल 2 साल, महीने, सोमवार मंगल बुध, कुछ भी नहीं दिया, तब आप कैसे समझेंगे कि ये हमारा कैसे इरर पकड़ेंगे, ये किस टेंस में आएगा? तो आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वर्ड स्टाइल इरर। हेडिंग बनाओ, वर्ड स्टाइल इरर। हेडिंग लिखिए। वर्ड स्टाइल इरर। शब्दों के द्वारा हम गलती को पकड़े और टेंस को पहचाने। दिख नहीं रहा है? दिख रहा। चंद्रमा कौन सी? चंद्रमा कौन सी? चंद्रमा का में साउथ थी। नोट कर लिया? यस सर। ये अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा एगो yesterday, last, दिख कौन था तो दिख सा या है दो जगह जाते तो दादा तो आलू ये कौन जाता मैं कल दे तुम्हारो मम्मी डालने सारे ये 5 वर्ड है। मेरे साथ बोलो। अगो, yesterday, last, just now, then। नोट कर ले उन्हें।
नहीं बर्बाद नहीं। ये तो चद्दर बेचे दुकान में तो आज दे सकते हैं। देखते हैं कल। टांगा का कांटा लाकर कांटा कहाँ पे पकड़ा? नोट कर लिया। यस सर। जब भी ये आपको वर्ड माने शब्द दिखे यस सर। तो हमेशा ये क्या होगा, ऑलवेज ऑलवेज पास्ट। सिंपल। सब्जेक्ट प्लस वीटू प्लस ओडब्ल्यू। अगर ये अफर्मेटिव में, नेगेटिव में होगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड लगाएंगे। या पहला अगर आपका ये अगर दिया है, एगो दिया है, स्टरडे दिया है, लास्ट दिया है, जस्ट नाउ दिया है, देन दिया है। अब इसमें तो हमें नहीं पता चला ना टाइम का यस सर। कि हम किस में बनाएं। तो हमें जब जब ये 5 शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में दिया हो ईरर में, तो वहाँ पे हमेशा सिंपल पास्ट, और सिंपल पास्ट में क्या होगा, बी टू। अगर निगेटिव इंटेरोगेटिव होगा तो डिड लग जाएगा, B1 हो जाएगा, नॉट। B2 है। अरे यहाँ पे जब डिड होगा तो B1 होगा, यस सर। जब डिड होगा तो B1 होगा। B1 होगा कि नहीं होगा। यस सर। अब कहो कि यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा तो भैया सब्जेक्ट लिख ले। यस सर। फिर मैं तीसरा भी लिखूं इंटेरोगेटिव का। तो मैंने डिड ये बताया कि निगेटिव में जब होगा, सिंगुलर प्लूरल कोई हो, डिड ही लगेगी हेल्पिंग वर्ब यस सर। और B1 लगेगी। ठीक, इतना ही समझ में आया यस। कि ये चीज हमें, और इसका कोई अपवाद नहीं नहीं है, नो एक्सेप्शन, कोई अपवाद नहीं है। नहीं। अब इसका एक एग्जाम्पल ले हम। ऐसे चलेंगे कुछ करा था। I have met him just now. नोट कर ले। कब बताओ ये गलत है कि सही? गलत। क्यों? जस्ट नाउ लगा पास्ट में होगा। जस्ट नाउ है, वेरी गुड। यस सर। तो किसमें होगा? पास्ट सिंपल। और ये नहीं होगा। किसका है? परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट। है ना? यस सर। तो अगर इसे हटा दे हम तो सही हो जाएगा। इस तरह कर दे तो क्या हो जाएगा? आई मेट हिम तो सही हो जाएगा। जस्ट नाउ। बिल्कुल सीधा सीधा आपका वर्ड स्टाइल इधर है। इतने समझ में आया? अगर हम ऐसा करें, अब कोई भी सेंटेंस इस तरह लिखा हो, यहाँ पे अगर सेकेंड नहीं लगी, इनमें से कोई जस्ट की जगह एगो लिखा हो, यस्टरडे लिखो, जितने लिखे हैं, देन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, लास्ट लिखा हो, तो वो सब किसमें बनेगा? सिंपल पास्ट में।
सब सिंपल। पास कितना समझ में है? इरेज कर दूं? यस उसके साथ क्या नहीं दिखाइए लिखा है कोई प्रॉब्लम? नो सर खाते अब सेकंड में जान धर देंगे नहीं कि इस तरह सेकंड में जस्ट ऑलरेडी पहला कौन सा जस्ट लिवर लिवर ईवर EVER लिवर एट भी है एट so far suppose a lot बहुत ज़्यादा अल्लाह ठीक। जहाँ भी ये शब्द किसी वाक्य में इधर जहाँ पूछ रहा हो, अगर ये शब्द दिख जाए, ये शब्द दिख जाए दिख जाए तो आप क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगा? ये आपका बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में परफेक्ट टेंस। अब इसका क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक है प्लस B3 है प्लस B3 बीटी। ठीक, यस सर इतना समझ। अब देखो एग्जाम्पल हमने वही पहला वाला एग्जाम्पल ले लिया। आई थोड़ा और ऊपर लिखी सर यहाँ लिख दूँ? यस सर दिख रहा है? यस सर एग्जाम्पल में हमने लिखा आई met पहला सेंटेंस I have met him just now सही है? गलत 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 है तो क्यों? हाइव होना चाहिए हाय बोल बस सिंपल बनाना है ये है यहाँ पे क्योंकि जस्ट Just लगा। लगा। यस सर और कभी भी ये शब्द दिख जाए और इसके पहले जो मैंने बताया था, जैसे अगर वो दिख जाए तो सिंपल पास, ये ये दिख जाए present तो perfect अब यहाँ पे ये रॉन्ग होगा। सही कब होगा? I क्योंकि हमें है भाई लगाना होगा। Yes, ही हो है लगेगा, यहाँ आई है। अगर ही होता हैज तो हैज हैज लग जाता। ठीक है? यस सर और इसके बाद B3 लगती तो मेट B3 है ही है आपकी। यस सर मीट की मेट और हिम जस्ट। अच्छा बादल सा ये आपका राइट हो गया। खुला मौसम ये आपका राइट हो गया राइट हो गया। तो अब अगर कभी इधर, अब अगर कभी इधर आए इनमें, जहाँ पे आपको कोई टाइम निश्चित ना हो, कुछ पता ना हो, तो इन शब्दों को भैया लर्न कर लो। यस सर
ठीक। अगर ये आते हैं तो 100%। और एक दिन पूछा था पुष्पेंद्र भैया ने स्टील और एट में बिटवीन डिफरेंस है, तो उसको मैं ओरल बताए दे रहा हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। जिसे जो वीडियो मेरा देख रहे हैं तो या तो कमेंट करे तो मैं वीडियो बनाऊं, अगर नहीं कमेंट करते हैं तो फिर ऑफलाइन आए तो मैं समझाऊं। स्टिल हमारा जब भी लगेगा वो हमारे प्रेजेंट एक्शन में लगेगा। जब भी हमारा प्रेजेंट एक्शन होगा अर्थात प्रेजेंट का टेंस होगा, तब हमारा स्टिल का प्रयोग टाइम इंडिकेट करने के लिए लगेगा। और इसका मतलब होता है अभी भी। स्टिल का मतलब अभी भी। अभी भी। तो और एट कहाँ लगेगा? पास्ट। एट आपका पास्ट का जब बोले तो वहाँ, अरे ये अलग चीज है भाई, ये परफेक्ट में है ना, यस सर। ये परफेक्ट में है। तो एट जहाँ लगाओगे तो ये तो पास्ट, ये तो परफेक्ट होगा। मतलब मेरे कहने का कि वो ये पास्ट में, ये परफेक्ट में लगेगा, सॉरी पास्ट में नहीं, परफेक्ट में लिखा जाएगा। दिया ही है कि एट अगर आ गया है तो परफेक्ट टेंस बन जाएगा। और जहाँ प्रेजेंट का ही और जहाँ सिंपल प्रेजेंट की बात आई वहाँ पे स्टिल का प्रयोग कर देना। वहाँ पे सीधा सीधा है स्टिल वर्सेस एट, स्टिल वर्सेस। अगर फ्यूचर आता है तो वहाँ भी एट का प्रयोग कर देना। ये स्टिल का एट का करोगे तो परफेक्ट में होगा, और स्टिल का करोगे तो, क्योंकि फ्यूचर हमारा प्रेजेंट टर्म है, प्रेजेंट की ही वर्ब रखती, इसलिए प्रेजेंट टर्म है। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया इतना। अब ये आपके कौन से थे वर्ड स्टाइल इरर, कि अगर आपको कुछ न दिया हो समय और आपको इंडिकेट करना हो कि किस टाइम का हमारा टेंस है, तो आपको इरर चेक करने के लिए सीधे इन शब्दों को अगर पा जाओ ये लिखे हैं तो सीधा सीधा टिक कर दो कि उसमें पूछेगा ये टाइम देके, और इरर में पूछेगा कि इसका टाइम लिखो, इसका टेंस पूछेगा किस टेंस में है, किस टेंस में ऑप्शन दे देगा। तो ऑप्शन आपको इनके अकॉर्डिंग देना है। अगर वो जो 5 पहले लिखाए थे जो पास्ट में आएंगे सिंपल, और ये परफेक्ट में आएंगे। ठीक, इस तरह से आपको समझना है। ओके।